जय गुरुदेव। आप सब लोगों को इस बार हरि को भजे सो हरि को होए के भाग 13 में हमारे साथ गुरु भाई हैं हिमांशु, जो बीकानेर में रहते हैं। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। मेरी आवाज थोड़ी सी देर से आ रही है आपके पास, लेकिन पहुंच तो रही है, ये खुशी की बात है। सर कट कट के आ रही है। हाँ, लेकिन आ रही है। जी 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 जी। तो अपने बारे में थोड़ा बताएं गुरु भाई, आप कैसे गुरु सियाग योग से जुड़े और किसने आपको जोड़ा? एक्चुअली 1 साल पहले, करीब नवंबर दिसंबर इसी समय की बात है। मैं अपने कजन पवन देवड़ा जी हैं, वो गुरु जी को बहुत मानते हैं, तो उनके थ्रू उनसे जुड़ा था। ऐसी नॉर्मली बात हो रही थी, तो उन्होंने एक बार मेरे को बताया कि गुरुदेव का योग करो तो बहुत फायदा होता है, और अच्छे से एक्सपीरियंस भी बताए थे उन्होंने। तो मुझे लगा कि हाँ सही है, क्योंकि बाकी हम जो भी गुरु के बारे में सुनते हैं आजकल, तो यही है, किसी को पैसा दे रहे हो 15,000 20,000, टिकट कटवा रहे हो उनके। तो ये सब मुझे पाखंड लगता था। इनके बारे में सुना कि भाई फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो मैंने कहा ठीक है, फ्री में मिल रहा है तो क्या करके देख लेते हैं थोड़ा-सा। लेकिन जब किया तो वाक़ई में जो उन्होंने एक्सपीरियंस बताए, वैसा मेरे साथ भी हुआ, फिर विश्वास मेरा पक्का हो अच्छा। गया। तो क्या हुआ आपके साथ? शुरू-शुरू में जैसे मैंने जब शुरू किया था, तो जैसे ध्यान योग शुरू करते हैं तो शुद्धि शुरू होती है शरीर की। जैसा मेरे को पवन जी ने बताया था, तो इस दौरान मेरे को काफ़ी कफ होना, उल्टी होना, ये सब शुरू हुआ। तो मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आई, मैंने कहा क्यों हो रहा है? मुझे लगा शायद नॉर्मल है, मौसमी बीमारी होगी कोई, या कोई एलर्जी हो गई होगी। तो लेकिन फिर मैंने उनसे बात की तो कहा ये होता है इस दौरान। तो मैं बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, मैंने कहा सिर्फ़ मंत्र जाप करने से कैसे पॉसिबल है? लेकिन फिर कुछ दिनों बाद ठीक भी हो गया, तो मुझे लगा, और फिर कुछ यौगिक क्रियाएँ भी हुई, जैसे अपने आप हाथ हिलना वगैरह। तो बड़ा नया अनुभव था मेरे लिए, और जो सुना वैसा हो रहा था, तो मुझे लगा कि हाँ, लोग जैसे बता रहे हैं वो सच है। तो लोगों ने और भी बताया वो भी शायद सच ही होगा, तो इसको और फ़ॉलो करते हैं तो शायद और सही होगा। जॉब के अंदर भी कई कई बार प्रॉब्लम्स आई थी, लेकिन वो पता ही नहीं चला कि गुरु के ध्यान से वो कैसे निकल गई, बिल्कुल एहसास नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुई मुझे। फिर मैंने आपसे एक बार बात की थी, तो हमारे घर में बोलते जो रहो, मैं दिक्कत है। सुन रहा हूँ। आप बोलते रहो, मैं सुन रहा हूँ बस। हमारे घर में जो कुछ प्रॉब्लम्स थी, जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे हर जगह दीवार में, खिड़कियों में टक-टक की आवाज़ आना, तो बहुत टाइम से परेशान थे उससे। कई बार लोगों को बताया भी, दिखाया भी लोगों को, किसी के यहाँ पूछने भी जाते थे, तो सब कहते थे ऐसा कर लो, वैसा कर लो, सब करके देख लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन जब आपसे मैंने संपर्क किया, इस बारे में अपनी प्रॉब्लम बताई, तो आपने जो उपाय, मुझे सरल से उपाय थे, कुछ ज़्यादा था नहीं उसमें, तो वो जब मैंने किया, तो पहले दिन ही उसका रिज़ल्ट देखने को मिला। और ये गुरु का आशीर्वाद ही था कि उन्होंने मेरे घर पे पवन जी को भेजा, और हम ऐसी बातों-बातों में डिस्कस कर रहे थे कि हमारे घर में ये प्रॉब्लम है, तो उन्होंने कहा एक बार जो है आप धर्मेंद्र जी से बात करो। मैंने उससे ये बताया नहीं था कि मेरी बात आज ही हुई है आपसे। तो ऐसी बातों-बातों में शाम का टाइम हुआ, मैंने कहा ध्यान करने बैठते हैं, तो उसने कहा चलो, हम दोनों एक साथ ही ध्यान करने बैठे, और ध्यान के दौरान ही पवन जी को कुछ अनुभूतियाँ हुई, और ध्यान के बाद जब हम बात करने बैठे, तो उसने कहा कि तुम्हारे घर में जो प्रॉब्लम थी, बहुत पुरानी प्रॉब्लम है, करीब 17 साल हो गए उसको यहाँ पे, और लेकिन अब जो है गुरुजी ने उसको जामसर धाम भेज दिया, और आज उसकी शाम को क्लास लगेगी वहाँ पे। तो ये चीज़ मुझे पता था कि हमारे घर में बहुत टाइम से प्रॉब्लम है, उसको नहीं पता थी। तो उसने जब बताया कि 17 साल से प्रॉब्लम थी तुम्हारे घर में, और जामसर धाम भेज दिया, तो मेरे मन में बड़ी संतुष्टि हुई कि चलो पीछा छूटा इससे। वो दिन था। और लेकिन आपने कहा था 10 दिन तक ये कंटिन्यू करना, तो मैंने वो कंटिन्यू किया, बीच में छोड़ा नहीं, और घर में किसी को बताया तक नहीं भई पवन जी ने मेरे को क्या बताया, या मेरे साथ क्या एक्शन। मैंने कहा 10 दिन हो जाएँगे उसके बाद बताऊँगा। आज 10 दिन हुए, तो मैंने सुबह उठते ही सबसे पहले बताया कि आपने मेरे को ऐसा-ऐसा करने को बोला, और पहले दिन ही सब कुछ ठीक हो गया। सबको मन में बहुत संतुष्टि होगी, चलो गुरुजी ने सब ठीक कर दिया अब। बस इसमें अब मेरे घर एक में ही मेरा बात भाई और आपको मानना है, भाई,
कि जो आपको बताया गया है वो उसकी एक मर्यादा है और उस मर्यादा का पालन करना जी, जी, पड़ता वो है। किसी को नहीं बताया तो हम जाएगा। किसी को नहीं बताया जाएगा। तो अगर आपने गुरु भाई पवन को भी जी, जी, बताया वो है तो वो मामला थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। नहीं, नहीं, वो किसी को कुछ उपाय बताए नहीं है। नहीं, अच्छा। उपाय बताए नहीं किसी को भी। और हम्म। अभी मैंने उनसे बात की कि भाई धर्मेंद्र जी से मेरी बात हुई है और मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा हूँ, तो उन्होंने कहा हाँ, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हो। लेकिन क्या बताया आपने मुझे, वो बात सिर्फ हम दोनों के बीच में ही है। जी जी जी। और मैं अभी वो अपना डॉक्यूमेंट भी चेक कर रहा था जिसमें आपने 29 नवंबर को लिख के भेजा था, वो मैंने एज इट इज टाइप करके रखा है। तो मैं मतलब जो लोग देखने वाले हैं उनके लिए जी, भी, जी, उनकी जानकारी के लिए भी बता दूं कि आपने क्या लिख के भेजा था। आपने कहा था कि सर जब जब से जी, जी, मैंने गुरुदेव का ध्यान करना शुरू किया, बहुत शांति सी रहती है मन में। जब भी किसी प्रॉब्लम में होता हूं तो ये जी, अनुभव जी, करता हूं कि गुरुजी मेरे साथ खड़े हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे वो मुझसे बोल रहे हो कि क्यों चिंता करता है तू, मैं हूं ना तेरे साथ। शुरू शुरू में ध्यान भी लगता था, परंतु अब मेरा ध्यान भी नहीं लग पा रहा है। मेरे घर पर मेरी माँ और मेरा भाई भी ध्यान करते हैं, लेकिन मेरी माँ का कहना है कि उनका कभी ध्यान लगा ही नहीं। हमारे घर में कई वर्षों से दीवार में, छत में ठक ठक की आवाज आती है। हर तरीके से उपाय कर लिए पर कोई फर्क नहीं पड़ा। और आज भी वही चीज है। मेरी माँ इस विषय में काफी चिंतित है। इसके साथ मैं कई और समस्याएं से जूझ रहा हूं। मेरी माँ का सोचना है कि घर में शायद कुछ ऐसा है जिसके कारण कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। हर शुभ काम में रुकावट आती है, कुछ भी सही हो ही नहीं पाता है। तो ये एक बेसलाइन था जहां से हमने शुरुआत की थी 29 नवंबर को, और आज 10 दिसंबर है। और आप कह रहे हो कि आपने वो 10 दिन काम किया और उससे आपकी पार पड़ गई। गुरु सर मैं भाई आप आपकी आवाज़ सुन नहीं पा रहे सुन हो पा मुझे? रहा। जी, आवाज़ कट मैं रही है, कभी-कभी आ रही, कभी ओके, जा रही। अभी आप सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो। जी, जी। जी। तो मैंने हाँ जी, आवाज़ आपके आ वो रही। जो बेसिक प्रॉब्लम थी वो मैंने शेयर किया है, और वो एक बेसलाइन था हमारे सामने। और अब जो आप बता रहे हैं वो उसका रिजल्ट है। तो आपको क्या क्या जी। परिवर्तन महसूस हुआ ये बताएं। जी, मैं सॉरी सुन नहीं पाया आपकी बात। मैं कह रहा हूं आपको जो परिवर्तन महसूस हुआ वो क्या क्या हुआ इन 10 दिनों में। जैसे कि मैंने बताया पहले दिन ही वो पवन जी ने कहा कि आपकी जो प्रॉब्लम थी गुरुजी ने यहाँ से भेज दी है। तो उसके बाद वो धीरे-धीरे आवाज़ एकदम कम हो गई और अब ना के बराबर, मतलब कभी शायद 1 या आध बार आती है। पहले उसका कोई टाइम नहीं था। 1 मिनट में 10 बार भी आए, तो 1 मिनट में 20 बार भी आए और हो सकता है 2 घंटे ही ना आए। कोई टाइम नहीं था, रात को 12 बजे, 2 बजे कभी भी आ जाती थी। अब वो ये चीज़ खत्म हो गई, ऑलमोस्ट खत्म है। 1 या 2 बार शायद साल की भूल के आती है। शायद कोई कोई चीज़ गिरती होगी उसकी आती होगी, लेकिन अब वैसी समस्या नहीं है जो पहले थी। तो ये तो एक मतलब पहले स्टेप की आपको सुझाव दिया गया था। स्टेप 1 था ये। इसका आगे वाला स्टेप जो है वो सुझाव भंवर सिंह जी देते हैं। और मैंने जब अभी आपके इस जी। पूरी बात सुनने के बाद रेफर किया, जी, जी। तो मुझे लगता है कि अब मैं आपको भंवर सिंह जी के पास भी भेज सकता हूं और आप उनसे भी शेयर कर सकते हैं। लेकिन अच्छा है कि आप ये अनुभूति यहाँ पर शेयर कर रहे हैं। तो आप और जो अनुभूतियां रही हैं इन 10-12 दिनों में जो आपने जो किया है उसके बाद, तो वो आप और बताना चाहें तो जरूर बताएं। ऐसा कुछ नया कुछ नहीं हुआ, बस जैसे पहले ध्यान करते थे वैसे ही चल रहा था, सब नॉर्मल ही था। बस मेन यही प्रॉब्लम थी जिससे बहुत टाइम से परेशान थे हम। मतलब सब कुछ हमने करके देख लिया था। कहीं से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जैसे कई लोगों में होता है कि भगवान आते हैं, ऐसे बोलते हैं, तो उनके पास भी गए थे हम पूछने, भई क्या दिक्कत है?
या कई बार मंदिर में भी गए किसी पूछने, भैया हमें ये प्रॉब्लम है, सबने कहा ऐसा कर लो वैसा कर लो, सब करके देख लिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। गुरु जी की कृपा से ही सब कुछ ठीक हुआ, और जी। मतलब कुछ भी नहीं लगा, हम्म। कुछ भी नहीं लगा। कुछ भी नहीं लगा, कोई खर्चा नहीं है। तो गुरु भाई, आप एक युवा हो, जी। है ना? आप एक युवा व्यक्ति हो, जी। यंग लड़के हो। आज की तारीख में जो यंग जनरेशन है, जो आप आराधना कर रहे हो गुरु सियाग की, जिसमें एक मंत्र जपना होता है और 15-15 मिनट का ध्यान करना होता है, तो क्या लोगों को यह विश्वास हो सकेगा कि दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम हो किसी व्यक्ति को, चाहे वो फिजिकल डिजीज हो, मेंटल डिजीज हो या स्पिरिचुअल डिजीज हो? आपके वाला केस स्पिरिचुअल डिजीज का था। तो क्या इन चीजों को करने से, मंत्र जाप और ध्यान करने से ये ठीक हो सकती हैं? ये युवा पीढ़ी को विश्वास होगा? एक्चुअली विश्वास दिलाना थोड़ा कठिन काम है आज की डेट में, क्योंकि अब आज की जनरेशन में हम जो देखते हैं, बाबाओं का खेल देख रहे हैं, सब पैसे ऐंठने में लगे हुए हैं। तो ये सब सुन के जो न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, टीवी में देखते हैं, तो उससे जैसे पहले मेरे साथ था कि ये सब बाबा वाबा सब ऐसे ही होते हैं, तो वैसे ही आज की युवा पीढ़ी में भी है। लेकिन जब वो एक्सपीरियंस करते हैं अपना प्रैक्टिकल, जैसे मैंने किया, तब सच में वो मानते हैं कि हाँ यार, होता है। ऐसा एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। मैंने अपने एक मित्र को बताया था कि ऐसा आप, मेरे गुरुजी हैं, उनका ध्यान करो और मंत्र जाप करो। तो उनका ये था कि मेरे को भगवान देखने हैं। लेकिन उनके साथ कुछ समस्याएँ भी थी, जैसे उनको था मेरे को नींद ही नहीं आती, मैं रात को 2-2 बजे तक ऐसे ही जगता हूँ। बैठा रहता हूँ, नींद नहीं आती, साउंड स्लीप नहीं है। तो मैंने उनको कहा एक बार आप ट्राई करो, आपको फ़र्क पता चल जाएगा। और मैं अपने विश्वास के साथ कहता हूँ 15 दिन कर लो और नहीं जमे तो छोड़ देना। तो उन्होंने किया, और 2 दिन बाद उनका फ़ोन आया कि मेरे को ऐसी नींद आ रही है जैसे मेरे को किसी नशे की गोली देके सुला दिया हो। क्या बात! और उसके बाद मैंने कहा आप कंटिन्यू करो, आपको बहुत एक्सपीरियंस होंगे। तो जो बात सुनते हैं कि पहले एजप्पा लगता है, फिर नाद शुरू होता है। तो मैंने उनके बारे में ये चीज़ें बताई, तो क्या ये सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, ऐसा हो सकता है क्या? मैंने कहा आपने मेरी बात मानी, आपकी नींद वाली समस्या दूर हो गई। आप अब करते जाओ, ये आपको नाद भी सुनाई देगा, आपको पता चल जाएगा। कुछ 4-5 दिन पहले की बात है, मेरी उनसे बात हुई, तो उन्होंने कहा मेरे कान में कुछ आवाज़ सुनाई देती है मेरे को। तो मैंने कहा आप कंटिन्यू करो, और भी अच्छा सुनाई देगा। अब उनके साथ ऐसा है कि उनको नाद अब क्लियर सुनाई दे रहा है। तो मैंने कहा कि अब आपको क्या लगता है, क्या है ये? तो क्या ऐसी आवाज़ आ रही है? मैंने कहा ऐसी पहले तो नहीं आती थी। मैंने कहा इसको नाद बोलते हैं, कि ये क्या होता है? मैंने उनको एक्सप्लेन किया, तो वो कहे मैं इतनी खुश हूँ, मैं बता नहीं सकती। देखो, अल्टीमेटली हमें यही लगता है कि हमारे समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग इतने दयालु हैं, परम दयालु हैं, कि पूरी मानव जाति के कल्याण के लिए वो दोनों हाथों से ये बांट रहे हैं, ये उपहार। और सिर्फ उसको स्वीकार करने के लिए हमें अपना हाथ सीधा रखना है, हमारा पात्र सीधा होना चाहिए, हमारे अंदर का अहंकार खत्म हो जाना चाहिए, तब तो हमको मिल जाता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये स्वीकार नहीं कर सकते हैं। तो गुरुदेव इसीलिए ये करवाते हैं कि पहले प्रैक्टिस होगी, बाद में थ्योरी समझ में आएगी। जी। तो जैसा उदाहरण आपने दिया, बहुत सारे वैसा लोग ही। ऐसे भी जी बहुत सारे जी, लोग आप ऐसे बोलिए। भी हैं जो ये करते हैं। सॉरी डिस्टर्ब कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको एक्सपीरियंस भी होते हैं, लेकिन वो अंदर ही अंदर दूसरी चीज़ों से भी जुड़े रहते हैं, जो पहले पूजा-पाठ कर रहे थे, सब कर रहे थे, वो भी आज भी कर रहे हैं। तो वो ये चीज़ स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि ये अलग-अलग चीज़ है या एक ही चीज़ है। वो इन गुरुजी की पावर को भी समझ नहीं पा रहे हैं कि गुरुजी में ही सब कुछ निहित है। जब ये समझ जाएँगे, तो शायद वो भी हमारे और आपके जैसे सब कुछ एक्सपीरियंस कर लेंगे। जी गुरु भाई, ये बहुत विचित्र चीज हुई है इस बार। और चूंकि ये इससे पहले कभी हुआ नहीं ना, इसलिए लोगों को यकीन नहीं हो रहा। हाँ, लोग ये नहीं मानते कि बिना पैसा दिए
सिर्फ़ मंत्र जाप से इतना कुछ हो सकता है कि इनको अभी विश्वास ही नहीं हो पा रहा कि फ्री में कैसे हो रहा है। हाँ, ये मतलब फ्री वाली चीज हजम नहीं हो रही है लोगों को, जबकि ईश्वर और पैसे का कोई संबंध नहीं है। जी। एक और सवाल है। 29 नवंबर जी। सन 2021 से पहले गुरुदेव के प्रति जो आपका समर्पण था, उसमें और आज की तारीख में गुरुदेव के प्रति आपका जो समर्पण है, उसमें क्या क्वालिटेटिव डिफरेंस, क्या गुणात्मक बदलाव आया है? क्या आपका जैसे मैं समर्पण आपको गुरुदेव के बताता प्रति हूँ बढ़ा कि है? जब मैंने शुरू किया था 1 साल पहले, मैंने नॉर्मली ऐसे ही शुरू किया था कि एक नई चीज़ें ट्राई करके देखा जाए। क्योंकि मैं शुरू से ही बचपन से सॉरी? आप जारी रखिए। अच्छा, मैं बचपन से जैसे पूजा-पाठ करना, भगवान को मानना, ये मेरे में भगवान के प्रति बहुत आस्था थी। लेकिन वो था ना कि जो चाहिए वो मिल नहीं रहा है। जो अंतर्मन की शांति है वो नहीं मिल रही है। एक भगवान को जानने की इच्छा थी, भगवान कौन है? कहाँ है तो कब मिलेगा? अपने को कैसे मिलेगा? जब मैंने शुरू किया था, तो ऐसे ही नॉर्मली शुरू किया था कि चलो यार, कुछ नई चीज़ें ट्राई करते हैं, क्या पता थोड़ा फ़ायदा मिले। जैसे-जैसे गुरुजी के मैं और वीडियो देखता था और लोगों का एक्सपीरियंस सुनता था, तो बहुत ही चमत्कारी अनुभव सुनता था लोगों के। मन में विश्वास था कि यार कुछ तो है इनमें। तो ऐसे उनके लोगों की बातें सुन-सुन के मेरा विश्वास बढ़ा। जब इनको मिल सकते हैं, तो मुझे क्यों नहीं मिल सकते? लोग कहते रहे हमने गुरुदेव को देखा, भगवान को देखा, तो यही सब कुछ है। तो मैंने कहा जब इनको मिले मतलब मेरे को भी मिलेंगे। तो मैं बा लोगों की बातें सुन के विश्वास बढ़ गया था और मेरे साथ पिछले 1 साल के दौरान कुछ एक्सपीरियंस हुए थे जिनका मेरा विश्वास पक्का हो गया। तो ये सब जान के ही मैंने कहा कि अब कोई प्रॉब्लम है तो गुरुदेव ही ठीक करेंगे। शायद मेरा रास्ता कुछ ठीक नहीं है, मेरे में कोई श्रद्धा में थोड़ी कमी होगी। तो उस दिन इसलिए मैंने आपसे बात की तो आपने जो उपाय बताए, उसके बाद मेरा पूरा विश्वास है कि ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम होगी ना, वो गुरुदेव ही ठीक कर सकते हैं और कोई नहीं ठीक कर सकता उसे। और जोरदार बात यह है गुरु भाई, कि वो उपाय जो आपको बताए गए हैं वो टोटल उपाय का मात्र 5% है। आप सुन पा रहे हैं मुझे? मैं कह रहा हूं कि जो जी, आपको आवाज़ आ रही है सुझाव दिया आपकी गया बात था, करके? हाँ, जो आपको सुझाव दिया गया था, जी। वो टोटल उपाय या सुझाव का केवल 5% ही है। अच्छा, अच्छा। तो आप सोचो कि 95% और होगा, तो कितना जबरदस्त बदलाव आपके अंदर आएगा। जी, जी। राइट? जी, जी। ये तो मैं सोच कल्पना भी नहीं कर पा रहा अभी तो। जी, जी, जी। और मैं आपको निश्चित तौर पे कनेक्ट करवाऊंगा भंवर सिंह जी से, जो बीकानेर में रहते हैं। और मैं भी जी। 1-2 दिन में शायद बीकानेर आऊंगा। तो अगर मौका मिला तो अपन मिलेंगे भी, व्यक्तिगत तौर पे भी मिलेंगे। और मुझे अच्छा जी, लगेगा कि जी, एक गुरु जी, भाई ज़रूर, से वो ज़रूर। होगी। तो अब एक और जी। चीज है कि जैसे क्या कहा जाता है कि दृष्टि बदलती है तो सृष्टि बदलती है। दृष्टि बदल जाएगी तो सृष्टि बदल जाएगी ना। जी, बिल्कुल। तो आपकी जो दृष्टि है इन समस्याओं के प्रति, जिसको गुरुदेव ने कहा है कि ये योग जो है वो वेद रूपी कल्पतरु का अमर फल है, इससे साधक के त्रिविधि ताप शांत होते हैं। आदि दैहिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। आपकी अंग्रेजी भाषा में फिजिकल डिजीज, मेंटल डिजीज और स्पिरिचुअल डिजीज। तो क्या आपकी दृष्टि बदली इन चीजों को लेकर के? क्योंकि मेडिसिन या मेडिकल लाइन के लोगों के पास इसका समाधान नहीं है, जो प्रॉब्लम आपकी थी। आप सुन पा रहे हैं गुरु भाई मुझे? जी जी, जी। मैंने फिज़िकल और मेंटल का तो मैंने एक्सपीरियंस पहले ही कर चुका था, लेकिन स्पिरिचुअल वाली जो नई चीज़ थी, वो अभी रिसेंट में 10 दिन से ही मैं देख रहा हूँ
वो भी एकदम ठीक हो पा रही है, तो मतलब गुरुदेव की ऐसी गुरुदेव की शरण ऐसी जगह है जहाँ पर आने के बाद कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। तीनों यहीं मिल जाएँगे आपको। आपकी फैमिली में आपने बताया आपके ब्रदर भी ध्यान करते हैं, आपकी माताजी भी ध्यान करती हैं। उनको कोई अनुभूतियां हुई क्या? इस बारे में मैंने उनसे बात नहीं की, लेकिन भाई कहता है भाई कि मेरे को ध्यान लग जाता है। ये मदर कहती है मेरे को कभी ध्यान लगता नहीं है। तो उनका जो मंत्र जाप है वो सघन है आपकी तरह, या वो उतना सघनता से मंत्र नहीं जप पाते? नहीं, शायद मुझे लगता है कि कहीं न कहीं हमारे में कमी होती है, जब भी हम पूरी तरीके से गुरुदेव से जुड़ नहीं पाते हैं, वरना जो पूरी लगन से करता है, वो गुरुदेव उनको अपने आप पकड़ लेते हैं। जी, क्योंकि गुरुदेव के एंटीना तो खुले हुए ही हैं। वो कहीं गए नहीं है, वो तो सूक्ष्म जगत में कण जी, कण में विद्यमान है। जी। जी। और कुछ आप कहना चाहेंगे गुरु भाई, नए लोगों के लिए, युवा पीढ़ी के लिए, ऐसे लोगों के लिए जो गुरु सियाग के बारे में नहीं जानते हैं लेकिन जानने को उत्सुक हैं? जैसे वैसे तो आप खुद ही बहुत गुरुदेव को मानते हैं, और आप लोगों का वीडियो देख के ही हम जैसे लोग नए लोग प्रेरित होते हैं। लेकिन जैसे मैं लोगों को बताता हूँ, तो सिर्फ़ उनको एक ही बात कहता हूँ, आप अगर विश्वास नहीं है ना, मेरे कहने पे 15 दिन करके देख लो आप। अगर नहीं हो तो करके छोड़ देना। इसमें कोई आपको पैसा नहीं लग रहा है, लेकिन मेरी गारंटी है कि आप करोगे तो 100% फ़ायदा मिलेगा, आप इसको छोड़ोगे नहीं। जिसने आज तक किया है, उनको सबको फ़ायदा ही मिला है, और सबने कहा है कि यार बहुत बढ़िया चीज़ बताई तुमने। तो मैं ये कहूँगा, एक बार करने में क्या जा रहा है, कौन से पैसे लग रहे हैं आपके? करो तो सही। एक मेरा बिल्कुल। एक्सपीरियंस है कि मे मेरे एक मित्र हैं, तो मैंने उनको सजेस्ट किया था, तो उन उन्होंने पहले कोई गुरु बना रखे थे अपने, तो उन्होंने कहा एक गुरु के होते हुए जैसे गुरुदेव ने कहा कि दूसरा मंत्र नहीं पढ़ना, तो वो और भी साथ में करते थे नवग्रह स्तोत्र वगैरह। तो मैंने उनको कई बार सजेस्ट किया, तो उन्होंने कहा कि मुझे तो ये बता रखे हैं, इनको करूँगी फिर मैं गुरुदेव का कर नहीं पाऊँगी। तो मैंने 1 साल से बता रहा हूँ, लेकिन वो करे नहीं, मेरे मेरे कहने पे नहीं किया उन्होंने। फिर फाइनली एक बार मैंने उनको कहा कि आज तक आपने इतने इतने सालों से इसको कर रहे हो, कोई फ़ायदा हुआ है तो बताओ। तो उन्होंने कहा कि मुझे मनोबल मिलता है। मैंने कहा और तो समस्याएँ जैसी की तैसी है, उनमें कोई सुधार नहीं हुआ है। एक बार मेरे कहने पे 15 दिन वो छोड़ दो और सिर्फ़ ये करके देख लो, आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी। मैंने कहा अभी तक आप चपरासियों से डील करते थे, आप सीधे कलेक्टर से डील करोगे। तो आपकी समस्याएँ देखो किस लेवल पे सुलझेगी, आप खुद एहसास आपको मिल जाएगा। तो उन्होंने मेरे कहने पे किया, और आज वो कहते हैं कि इतनी शांति मन में है ना, जो कभी नहीं मिली मेरे को, और जो मन में सोचा था, वो धीरे-धीरे वो काम भी बन रहा है। एक साधक के रूप में, एक प्रचारक के रूप में आपके लिए कितने सुकून की बात होगी ये कि आपने किसी को बताया और उसके जीवन में दिव्य परिवर्तन आना शुरू हो गया। नहीं? जी? मैंने कहा एक साधक के रूप में, एक प्रचारक के रूप में आपने किसी व्यक्ति को बताया और उसके जीवन में दिव्य परिवर्तन आना शुरू हो गया, तो आपके लिए कितने सुकून की बात है, कितने संतोष की बात है कि आपका गुरु समर्थ बहुत है। बहुत अच्छा लगता है कि जी, जी। वो होता है ना कि हमारे पास कोई चीज़ अच्छी है, तो लोग उसकी तारीफ़ करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। वैसा ही बात है कि हमारे पास गुरुजी हैं, बहुत अच्छे हैं, उनकी सब तारीफ़ ही करते हैं उसके बाद में, कि यार बहुत अच्छी चीज़ बताई, मेरा तो ये ठीक हो गया। बहुत अच्छा लगता है सुन के। बिल्कुल। और ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की है अपनी अपनी लाइफ़ में। हम बहुत लोगों को बताते हैं, लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं भी करते, कुछ लोग करके छोड़ भी देते हैं। एक चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की है कि जिसको गुरुदेव को पकड़ना होता है ना, वो अपने आप पकड़ लेते हैं, और जिसको छोड़ना होता है, अपने आप छोड़ भी देते हैं उसको। वो अपने हाथ में नहीं है। ये बात तो बिल्कुल सत्य है। जैसे मैं बीकानेर का रहने वाला हूँ,
जैसे मैं बीकानेर का रहने वाला हूँ और इतने सालों से बीकानेर में रह रहा हूँ, लेकिन गुरुदेव के बारे में कभी सुना नहीं। गुरुदेव खुद पलाना के हैं, लेकिन जब गुरुदेव को बुलाना था तो अपने आप ही बुला लिया। बिल्कुल यही बात मेरे साथ भी है कि मैं भी बीकानेर का रहने वाला हूं और मैंने कभी गुरुदेव के बारे में नहीं सुना था सितंबर 2017 से पहले तक। तो ये सब पूर्व निर्धारित है, प्री डेस्टिन्ड जिसको कहते हैं, वो वही चीज है ये। तो जब जिसका हाथ गुरु पकड़ना चाहेगा उस समय पकड़ लेगा, आपके माध्यम से पकड़ेगा, किसी जी, और के बिल्कुल। माध्यम से पकड़ेगा, तो माध्यम कोई भी हो सकता है, लेकिन अल्टीमेट जो चीज है वो तो गुरुदेव की ही है कि कब वो किसी को पकड़ेंगे, कब किसी को छोड़ेंगे। हालांकि वो किसी को छोड़ते नहीं है, किसी का साथ जी, नहीं बिल्कुल, छोड़ते, बिल्कुल। है ना। जो एक बार उनकी शरण में चला गया वो उन्हीं का हो जाएगा, भले वो दुराव महसूस कर ले व्यक्ति, जी, बिल्कुल। लेकिन गुरुदेव की तरफ से कोई, उनकी कृपा में कोई कमी नहीं होगी। जी, बिल्कुल। जी। एक्चुअली जब गुरुजी परीक्षा लेना शुरू करते हैं ना, वो क थोड़ा समय कठिन रहता है। गुरुदेव परीक्षा ही बहुत लेते हैं। तो कई बार तो इंसान होता है कि यार इससे बड़े तो पहले वाले ही ठीक थे। जो पूजा पाठ करते थे वही ठीक था हमारे लिए तो। छोड़ दो इनको, कोई काम के नहीं है। इसमें एक पर्सपेक्टिव है गुरु भाई, मैं भी पहले ऐसा ही सोचता था कि गुरुदेव परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन एक नया पर्सपेक्टिव मुझे मिला। भंवर सिंह जी के साथ 4 महीने मैंने ऑलमोस्ट काम किया है, तो जो नया पर्सपेक्टिव है वो ये है कि जैसे ही हम ये आराधना शुरू करते हैं गुरुदेव वाली, तो इस आराधना का प्रभाव ऐसा होता है जी। कि अगर हमारे अंदर कोई नेगेटिव शक्ति है या कोई आसपास नेगेटिव शक्ति है, तो वो विचलित होना शुरू हो जाती है, जी, जी। क्योंकि उसको एक किराए का जी। फ्री का घर मिला हुआ था। आप ऐसा सोचो कि कोई एक फोर्स है, नेगेटिव फोर्स है, उसको फ्री में हमारा शरीर मिला हुआ था, लेकिन जैसे ही हम ये मंत्र जाप शुरू करते हैं जी। तो वो फ्री का घर छूट जाएगा। तो जब वो फ्री का घर छूटने जी। वाला होता है तो वो अपने सारे हथकंडे अपना लेती है, सारे, क्योंकि उस एनर्जी को पता रहता है कि अब उसके जाने का समय आ गया, जाना ही पड़ेगा उसको। तो इस घर में रहने का, जी, जी। इस घर में तो केवल गुरु ही रह सकता है। ये गुरुदेव जो हमको शरीर रूपी ग्रंथ पढ़ा रहे हैं ना, जी। ये ग्रंथ होने के अलावा जी, गुरुदेव का जी। मंदिर भी है, और गुरुदेव के मंदिर में केवल गुरुदेव रहेंगे और कोई नहीं रहेगा। हाँ जी, हाँ जी। इसलिए कहा ना कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी जामे दो न समाही। जी, जी। तो हमारा अहंकार, व्यक्तिगत अहंकार, मैं ये भी जब तक तिरोहित नहीं हो जाता, मतलब डिपार्ट नहीं हो जाता है, तब तक गुरु उस घर में रहता नहीं है। ये बहुत ही सूक्ष्म चीजें हैं, जी। धीरे धीरे करके समझ में आ जाती हैं। और मुझे खुशी इस बात की है गुरु भाई कि आप युवा हैं, इस यंग एज में आपको ऐसी चीज मिल गई है गुरुदेव की कृपा से कि आपका पर्सपेक्टिव बिल्ड हो गया। अब आगे आप कर्म कांडों के चक्कर में नहीं पड़ोगे, बाकी पूजा पाठ के चक्कर में नहीं पड़ोगे, भरड़े भोपे जिसको बोलते हैं ना देसी भाषा में, उनके चक्कर में नहीं पड़ोगे। जैसे लालचंद गुरु भाई ने हुँ। अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था कि उसने हजारों रुपए बर्बाद कर दिए, आप लोगों ने भी कर दिए होंगे, लेकिन जी। समस्या का समाधान नहीं हुआ। जी। तो समाधान केवल गुरुदेव के पास है। और क्या बोलते हैं, हर मर्द की एक ही दवा है, गुरु से आगे। जी। अगर आप कुछ और ऐड करना चाहते हैं तो आप कहें। जी, गुरुदेव के बारे में कितना भी बात करो कम है, लेकिन अभी मेरे पास इतना एक एक्सपीरियंस है, बाकी तो इतने वीडियोज़ आपने बनाए हैं, तो उसमें तो भरमार है, हर चीज़ की, हर टाइप के एक्सपीरियंस की। तो बहुत है, वो तो पहले से ही काफ़ी है। जरूर।
तो अब अपन गुरुदेव का वो 3 मिनट का 4 मिनट का वीडियो सुनते हैं, जिसमें वो हमको ये आगाह भी कर रहे हैं जी। कि ये रोग वगैरह के लिए किसी भैरू जी माता जी के पास मत जाइएगा। वो मेरा फेवरेट वीडियो है, जी, जी। और जब भी मुझे मौका मिलता जी। है मैं चाहता हूं कि सब लोग वही सुने। तो अभी अपन दोनों ये वीडियो सुनेंगे, और फिर मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने करेज दिखाया और अपनी अनुभूतियां शेयर की। आगे आने वाले समय में जब लेवल 2 की चीजें आप करेंगे या कुछ जो सुझाव दिए जाएंगे वो करेंगे, उसके और मिरेकुलस रिजल्ट्स आप जी। देख पाएंगे, और गुरु के प्रति जो आपकी आस्था है वो अटूट हो जाएगी। जी। चलिए, अब अपन गुरुदेव की बात सुनते हैं। मैं आपका माइक्रोफोन म्यूट करूंगा। तो अब वो आपको मैं मंत्र बता दूं। अच्छा, उसकी सीडी भी है एक 30 जुलाई की बनी हुई, उसमें वो मंत्र मैंने ओपन कर दिया है, इसलिए वो सीडी दिखा करके आप सारी दुनिया में उसका प्रचार करो, ज्यादा से ज्यादा सीडी लोगों को दो। अब मैं मंत्र बता दूं, बीज मंत्र है के आधा लय में मिला हुआ और बड़ी की मात्रा ऊपर बिंदी, इसको बोलते हैं क्लींग। है के ऊपर बिंदी लगती, अंग हो जाता ना, अंग। अभी आप मन नहीं बोलो अंग, तो यहाँ स्टॉक लगेगा। और इस क्लिंग में बार बार अंग आता है। एक क्लिंग लय नहीं बनती थी, हमारे ऋषि ने उसको जपने का तरीका बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। इसमें राधा तत्व है, वो सांसारिक सुख देगी, कृष्ण है वो मोक्ष देगा। ये एक ऐसी मतलब विधि है जपने की, इससे भोग और मोक्ष दोनों साथ साथ मिलते हैं। बाकी आराधना में भोग है तो मोक्ष नहीं, मोक्ष तो भोग नहीं। एक गीता वाला निष्काम कर्म हो गया, समझे? तो इसको जपना है राउंड दी ब्लॉक, समझे? रैदास जी को गुरु ने बता दिया कि बेटा रैदास ये नाम जप, उन्होंने जपना शुरू कर दिया। अब वो बंदी नहीं हुआ। तो रैदास जी ने भजन में गाया है, अब कैसे छूटे नाम रट लागे, अब कैसे छूटे नाम रट लागे। तो आपको यहाँ मेरा ध्यान करना है। प्रोफेशनल गुरु है, उनको मानते रहिए, कोई बात नहीं है, मगर रोग के लिए मेरे अलावा अच्छा कोई हनुमान जी के चले जाते हैं, कोई किसी माता जी के चले जाते हैं, नाम जब छोड़ते हैं मुझसे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, फिर केस रिलैप्स हो जाता है, फिर मैं उसको टैकल नहीं करता। तो इस रोग के लिए और किसी भैरव जी माता जी हनुमान जी के नहीं जाइएगा, तो बाकी पूछता हूँ। पर नाम मैं बताऊंगा वही जब मेरा ध्यान यहाँ करोगे, चाहे किसी जाति के हो, किसी वर्ण के हो। ये तो ह्यूमन बॉडी में होने वाला पद बदलाव है। तो 15 मिनट जपो, यहाँ मुझे देखो, क्लीन कृष्ण क्लीन, क्लीन कृष्ण क्लीन, मन ही मन जपो, और जीव नहीं हिले। अच्छा, कोई तरह का मूवमेंट हो तो घबराएगा नहीं, 15 मिनट में अपना ठीक हो जाएगा। बैठो ना, रोज सुबह बैठो ध्यान करने, नहा धोके टट्टी रोटी जा करके, ठोस चीज खाना नहीं। योग योग हो तो आप घबराना नहीं, पड़ोसी को योग हो तो आप देखना नहीं। ये 15 मिनट का टाइम फालतू मत खोना। फिर रोज सुबह ध्यान करो और टाइम मांग लो आप, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, जितना टाइम मांगोगे उतना टाइम में अपना बंद हो जाएगा। अब शुरू कर दो, क्लीन कृष्ण क्लीन, क्लीन कृष्ण क्लीन, हमारी मन जपो, और जीव नहीं हिले। तो गुरु भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और ऑल द बेस्ट कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा अच्छे से जारी रहे और आप ऐसे प्रगति करते जी। रहे, और आपके सारे त्रिविधि ताप शांत हो, सारे के सारे, एक भी बाकी नहीं रहे। जी। और ये जीवन ही आखिरी जीवन है, इस आधार पर गुरुदेव की कही भी बात सत्य साबित हो,
आपके और आपके पूरे परिवार के लिए मेरे गुरुदेव से यही प्रार्थना करता हूँ। बहुत अच्छा लगा जी, आपसे बात धन्यवाद। करके। एक युवा पीढ़ी को आपकी बात सुन करके बड़ा आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा और नई प्रेरणा भी मिलेगी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।